नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल में आप सबके लिए मैं केवल पूजा पाठ रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। उसके साथ साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। उसके साथ साथ आपको वीडियो को सबके साथ शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली फ्रेंड्स सब लोग देख सके और उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सके। तो आज के वीडियो में मैं केवल बताने वाली हूँ कि तिलवा चौथ कब है और इसे किस किस नाम से जानते। कई जगह पर अलग अलग नामों से पूजा किया जाता है। पूजा वैसी ही होती बट नाम थोड़ा अलग अलग रहते हैं। पूजा कैसे करनी है, किन की पूजा करनी है, क्या खाना है, चंद्रोदय का समय क्या है, ये आपको बताने वाली हूँ। तो तिलवा चौथ, जिसे संकटा चौथ या संकष्टी और तिलकुट्टा चौथ अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है, जो कि 21 जनवरी शुक्रवार को पड़ रहा है। तो इस दिन आपको गणेश जी की पूजा करना का विशेष महत्व होता है कि इस दिन आपको गणेश जी की पूजा करनी है। तो आप इनके पूरे परिवार की पूजन करना है आपको, लेकिन मेन गणेश जी की पूजा आपको करनी है। तो आपको शंकर जी, पार्वती और गणेश जी की फोटो हो वो आप रख सकते हैं, और नहीं है आपके पास तो आप गणेश जी की बस फोटो रख सकते हैं। तो आपको पूजा कैसे करनी है वो बताऊंगी, और पूजा से जुड़ी सारी चीजें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको सुबह स्नान कर लेना है। 21 जनवरी शुक्रवार के दिन ये व्रत रखना है आपको। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। तिल का बहुत महत्व होता है क्योंकि आपके नापूज व्रत के नाम से ही पता चलता है। तिल कुट्टा चौथ मतलब तिल का पूजा, काले तिल का पूजन किया जाता है। काले तिल का विशेष महत्व रहेगा इसमें। तो सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। फिर आपको कुछ भी अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको फल फूल ही खाना है और कुछ भी चीज़ें नहीं खानी है। मतलब अन्न का ग्रहण नहीं करना है इस दिन। इस दिन ना आपको शाम के वक्त अन्न का ग्रहण करना है, ना ही आपको दिन भर अन्न कुछ भी खाना है। तो शाम के वक्त जैसे ही आप शाम के वक्त चंद्रोदय के पहले आपको पूजा कर लेनी है। तो क्योंकि चंद्र के दर्शन किए जाते हैं, चंद्र और चांद देवता का पूजन किया जाता है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। तो आप उसके पहले भी पूजन कर सकते हैं और मतलब और 1 घंटे पहले भी पूजा कर सकते हैं। मतलब कि जैसे चांद उदय होगा तो हम उसकी भी पूजा कर लेंगे। तो आपको शाम के वक्त जब पूजा करने के लिए बैठना है तो फूल रख लेने हैं। दुर्वा जरूर रखने हैं क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दुर्वा रखना है। उनके लिए मोदक रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको घर में ये पकवान बनाने हैं, वो भी आपको पूजन में जरूर रखना है। जैसे कि शकरकंद होता है जिसे सकला हम लोग बोलते हैं, और तिल के लड्डू रखते हैं, और ये कई लोग काची बनाते हैं। मतलब उसे क्या अब आप लोग की भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ काची ही बोलते हैं। तो वो जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े को सूखा हुआ होता है, उसका पाउडर बना के उसका मीठा सा हलवा टाइप का बनाते हैं, उसे काची बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें भी आप बना करके, और साबूदाने की खीर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप भी पूजन में रख सकते हैं। तो आप एक लाल कलर का कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर आप पटे पर लाल कपड़ा बिछाइए। उस पर आप एक शंकर जी, पार्वती और गणेश जी की फोटो रख लीजिए। और उसके साथ साथ आप एक गणेश जी की अलग से भी रख सकते हैं। फिर कलश बना लीजिए। कलश तो आपको पता है कैसे बनाना है। कलश बनाने का तो आप सबको पता रहता है, नहीं पता है तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि आपको कलश कैसे बनाना है, कलश में क्या क्या चीज़ें डालनी है। कलश में आपको जल में 5 चीज़ें ज़रूर डालनी रहती हैं, तो वो डाल दीजिए और कलश बना दीजिए। आम की टेरी हो तो आम की टेरी रख लीजिए, और नहीं रहती है तो फिर आप कनेर की टेरी भी रख सकते हैं। कई लोगों ने बोला कि कनेर की टेरी तो नहीं, लेकिन रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं रख सकते। पान के पत्तों का भी आप टेरी। और ये करके आपको धूप दीप ये सब चीज़ें से पूजन कर देना है। उनका चंदन लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए। ये सारी चीज़ें पूजन करने के बाद आपको उनको दूबा चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है। आपके पास कोई वस्त्र है तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कलावा चढ़ा सकते हैं। और मतलब मौली जिसे कहते हैं वो उसे आप चढ़ा सकते हैं, वो भी वस्त्र का काम ही करते हैं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आप आरती कर लीजिए और कथा पढ़ लीजिए। कथा पढ़ने के बाद आरती। और इसमें तिल जरूर चढ़ाना है आपको। जैसे अक्षत में आप चावल चढ़ाते हो तो इसमें आपको तिल चढ़ाना है। भगवान को तिल ही से ही
तिल छिनकने हैं, तो आपको तिल चढ़ा देने हैं। और इसमें काले कलर का तिल होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कई लोग भाई के लिए रखते हैं, और कई लोग ये व्रत तिलवा चौथ बच्चों के लिए रखते हैं, संतान की लंबी आयु के लिए, घर की सुख शांति के लिए रखा जाता है। लेकिन मैं शादी के पहले से रहती हूँ, तो मैं अपने भाई के लिए रखती थी। तो जो भाई के लिए रखता है तो वो पहाड़ हमारे यहाँ काटते हैं, कि उसका बना लेते हैं एक तिल का ऐसे पतली सी पट्टी टाइप की बना लेते हैं, फिर उसको सिक्के से कटवाते हैं। तो अगर आप बच्चे के लिए रख रहे हो तो बच्चे से कटवाया जाता है, और अगर आप बच्चे के लिए नहीं रख रहे हो तो आपको पहाड़ बनाना बस है, कटवाना नहीं है। तो मैं ऐसे ही करती थी। बट अगर आप बच्चे के लिए रख रहे हो तो आपको एक पहाड़ बना लेना। पहाड़ मतलब आपको ऐसे ही पतला सा तिल का पतला से लेप टाइप की बना लेना है ऐसे ही। फिर उसके बाद आपको उसी को अपने बच्चे से एक सिक्के से कटवाना है। तो ये होता है। तो ये आपको बच्चे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, और ये घर की सुख शांति के लिए व्रत रखा जाता है, क्योंकि गणेश जी वैसे भी विघ्न के हरता है, तो उनके लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस तरह से आपको व्रत रखना है। खाना क्या है मैंने बता दिया कि अन्न नहीं खाना, उसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको अन्न का ग्रहण इस दिन नहीं करना है। अब आपको बता देती हूँ कि चंद्रोदय का समय क्या है। तो आपको चांद की पूजा जरूर करनी। चंद्रोदय का समय 9:05 है। तो उसके पहले आप पूजन काम सब कुछ संपन्न कर लीजिए। आपको हवन करना है, तो आप पूजा आरती के बाद हवन करेंगे। फिर उसके बाद आप एक थाली में एक लोटा ले लीजिए, लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, और फूल रख लीजिए, और थोड़ा सा तिल रख लीजिए, क्योंकि तिल गणेश जी उनको सूर्य देव को भी तिल, चंद्र देवता को भी तिल का अर्घ दिया जाता है, तिल थोड़ा सा छिनका जाता है। तो आपको एक थाली में एक लोटा रखना है, लोटे में जल भर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल रख लेना है, फूल रख लेना है भगवान को अर्पित करने के लिए, और हल्दी कुमकुम रख लेना है, और उसके साथ साथ तिल रख लेना है। इतनी चीज़ें आपको एक थाली में सजा कर रख लेना है। और जैसे ही आपका चंद्रोदय का समय हो तो आप देख लेना है चंद्रोदय हो गया है, तो आपको उनका पूजन कर लेना है। तो इस तरह से आपको तिलवा चौथ, संकटा चौथ की पूजा करनी है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, और आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, वीडियो को सबके साथ शेयर करते रहिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही मेरे वीडियो चैनल के साथ मेरा एक और चैनल है, जिसमें मैं अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करती हूँ, और बच्चे से जुड़ी भी बातें शेयर करती हूँ, कि बच्चे को आपको कैसे केयर करनी है। तो वो चैनल पर भी आप, वो चैनल का नाम रश्मि द स्टाइलिस्ट है, वहाँ पर भी जाकर आप मेरे लाइफ से जुड़ी अपडेट्स, और मेरे बच्चे से जुड़ी, आप कैसे बच्चे की केयर करें, बच्चों को कैसे देखभाल करनी है, बच्चों को कैसे नहलाना है, और उसे क्या क्या चीज़ें उस ध्यान रखनी है, तो उससे जुड़ी भी बातें आपको जानना चाहते हो तो उस चैनल पर जाइए, वहाँ पर देखिए, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। और